हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम देखने वाले हैं सोशल प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, ये सोशलॉजी सेमेस्टर 4 का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं सोशल प्रॉब्लम के बारे में। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है, पूरा डिटेल में मैंने हर एक चीज़ बताया है। यहाँ पे हम थोड़ा समरी देखने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम में किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरीके से हम लिख सकते हैं, वो भी साथ ही साथ मैं आपको बताते रहूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए। सोशल प्रॉब्लम पूछ लिया है क्वेश्चन। ठीक है, जो 10 नंबर के आते हैं उसमें सोशल प्रॉब्लम क्या है ऐसा करके पूछा गया, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिख दिए। ठीक है, जैसे कि मैं पूछ रही हूँ सोशल प्रॉब्लम क्या है, तो हम इंट्रो इंट्रो में लिखेंगे सोशल प्रॉब्लम इज अ कंडीशन और बिहेवियर दैट हार्म्स एंड सोसाइटी इफेक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सोशल प्रॉब्लम क्या है, एक कंडीशन है। ठीक है, एक बिहेवियर है जो कि सोसाइटी के बहुत सारे लोगों को, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को इफेक्ट करती है ना। सोशल प्रॉब्लम है कि नहीं, इफेक्ट करेगी लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इट क्रिएट डिफिकल्टीज इन सोशल लाइफ एंड स्टॉप द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी, है ना। तो जब जैसे कि पॉवर्टी हो गई या फिर अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इस वजह से क्या है, सोसाइटी जो है अच्छे से स्मूथली जो है नहीं चल पाएगी, है ना। इस तरीके से नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, है ना, सोसाइटी पे। तो ये है सोशल प्रॉब्लम। उसके बाद हम सोशल प्रॉब्लम का मतलब समझते हैं, यानी मीनिंग। हमने इंट्रोडक्शन लिखा, फिर मीनिंग हम लिख सकते हैं। सोशल प्रॉब्लम इज ए प्रॉब्लम दैट इफेक्ट नॉट जस्ट वन पर्सन बट मैनी पीपल इन सोसाइटी। सिर्फ एक पर्सन को इफेक्ट नहीं करता सोशल प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों को इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट करता है। ठीक है, इट ए कंडीशन और सिचुएशन दैट क्रिएट ट्रबल इन सोशल लाइफ एंड मेक्स लिविंग डिफिकल्ट इंडिविजुअल्स, फैमिली एंड कम्युनिटीज। ठीक है, तो ये क्या है, सोशल लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है ट्रबल क्रिएट करता है, जैसे कि इंडिविजुअली, फैमिलीज में, कम्युनिटीज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमने यहाँ पे मीनिंग लिख देना है। फिर उसके बाद अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है तो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, देन मीनिंग लिखना है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, या फिर फैक्टर पूछा है तो फैक्टर्स लिखना है। ठीक है, तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। इफेक्ट मैनी पीपल, क्रिएट हार्म सोसाइटी। याद करने के लिए सबसे पहले मेन हेडिंग उसको पॉइंट आउट करना, जैसे इफेक्ट मैनी पीपल उसको पॉइंट आउट किए, फिर उसके बारे में लिखना है। ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद फैक्टर, फैक्टर जैसे क्या क्या फैक्टर है, यहाँ पे देख सकते हैं फैक्टर क्या क्या है। इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, एजुकेशनल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर एंड पॉलिटिकल फैक्टर। ठीक है, फैक्टर पूछा है तो पहले इस तरीके से फैक्टर लिखना है, उसके अंदर में हमको लिखना है। जैसे इकोनॉमिक फैक्टर में क्या क्या आ जाएगा, पोवर्टी, है ना। इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं, पोवर्टी, हंगर, सबको सबकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पाएगी। पोवर्टी मतलब तो वही है ना, जो बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पा रही है ना, वो होती पॉवर्टी, यानी बहुत ज्यादा गरीब, जिसकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पा रही। अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब नहीं मिल रही है। लो इनकम, ठीक है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। तो ये सब क्या किस में आएगा, इकोनॉमिक फैक्टर में आएगा। ठीक है, सोशल फैक्टर में क्या क्या आ जाएगा, कास्ट सिस्टम, जेंडर इनइक्वालिटी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, फैमिली ब्रेकडाउन। ठीक है, ये सब सोशल फैक्टर में आएगा। ये सब से, कास्ट सिस्टम से भी सोसाइटी को इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं सोशल प्रॉब्लम देख रहे हैं ना, तो देखो कास्ट सिस्टम है तो सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट होगी कास्ट सिस्टम की वजह से, है ना, झगड़ा लड़ाई ये सारी चीजें होगी। ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से भी होगा प्रॉब्लम, है ना। उसके बाद देखो एजुकेशनल फैक्टर, इलिटरेसी, लैक ऑफ अवेयरनेस, पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इससे भी डिस्क्रिमिनेशन होगा सोसाइटी में, है ना। सोशल प्रॉब्लम इससे भी होगा। कोई इंसान पढ़ा लिखा नहीं है तो सोसाइटी में दिक्कत होगी कि नहीं होगी, तो पढ़े लिखे होना भी इम्पोर्टेंट है ना। इस तरीके से क्या है, ये भी एक सोशल प्रॉब्लम है। फिर कल्चर फैक्टर, जैसे ब्लाइंड फेथ, सुपरस्टिशंस, ठीक है, किसी भी चीज पे ऐसे अंधविश्वास, आंख बंद के बिलीव कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक प्रॉब्लम ही है ना। उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं टाइप्स। अगर आपको टाइप्स पूछा है तो क्या क्या लिखना है, सबसे पहले तो एक डायग्राम बना लेना। ठीक है, एक डायग्राम बना लेना। मैं अ, बताती हूँ किस तरीके से डायग्राम, एक्चुअली मेरे को इसको चलाने नहीं आ रहा है। ओके, जैसे ऐसी बॉक्स बना लेना, उसमें टाइप्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम लिख लेना। उसके बाद
जैसे कि मेन पॉइंट डाल देना, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन्स, ठीक है। जो भी 10 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं ना, उसमें ना ये सब मेन पॉइंट डालकर ही टाइप्स को डाल के ही फिर आगे का लिखना, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा जो है मार्क्स इंक्रीज होने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन करना पॉवर्टी क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। देखो पॉवर्टी क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था कि पॉवर्टी मीन्स नॉट हैविंग इनफ मनी टू मीट बेसिक नीड्स, है ना। इतना पॉवर्टी मतलब क्या कि बेसिक नीड्स कंप्लीट करने के लिए ही जो है पैसा नहीं है, जैसे कि फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जैसे जॉब वगैरह नहीं मिल पा रही है ना। इलिटरेसी यानी कि जिसको पढ़ने लिखने नहीं आता हो, है ना। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी कि बहुत ज़्यादा रैपिड इंक्रीज हो रही है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, जिससे क्या क्या होगा, एजुकेशन की प्रॉब्लम होगी, जॉब की प्रॉब्लम होगी, ओवर पॉपुलेशन होगा तो होगी प्रॉब्लम, है ना। जेंडर इनइक्वालिटी यानी कि मैन एंड वुमेन में अनइक्वल ट्रीट करना, जैसे कि मान लो कहीं किसी जॉब के जगह पे आ रहे हैं तो मैन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जॉब देने के लिए, क्योंकि सोचेंगे ये लड़की क्या करेगी करके, ऐसा टाइप का होता है। फिर उसके बाद कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलता है ना? ऊँचा कास्ट, नीचा कास्ट, ठीक है? ये सारी चीज़ें, डॉरी सिस्टम, ठीक है? डॉरी सिस्टम भी देखने को मिलता है। फिर चाइल्ड मैरिज, डोमेस्टिक वायलेंस, तो ये सब क्या है, सोशल प्रॉब्लम है, ठीक है? टाइप्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम, ठीक है? सोसाइटी की प्रॉब्लम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद रीज़न ऑफ प्रॉब्लम वही सब लिख देना, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, क्यों होता है सोशल प्रॉब्लम, है ना? सॉल्यूशन क्या है इसका, ठीक है? अब जो-जो जैसे प्रॉब्लम हमने बताया उसी को ऐसे सॉल्यूशन में कर दो। क्रिएट मोर जॉब्स, है ना? अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब नहीं मिल रही है तो क्रिएट मोर जॉब, सॉल्यूशन हो गया इसका। स्प्रेड अवेयरनेस, अवेयरनेस फैलाओ। कंट्रोल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेशन हो रहा है तो पॉपुलेशन कंट्रोल करो। जो-जो हम प्रॉब्लम ने देखा वही चीज़ को सॉल्यूशन में डाल दो, ठीक है? स्टॉप डिस्क्रिमिनेशंस, मेक स्ट्रॉन्ग लॉ, है ना। कंट्रोल करप्शंस, ठीक है। वही सब स्टॉप चाइल्ड लेबर, ठीक है। एंड चाइल्ड मैरिज, मतलब जो जो चीज़ हमने देखा सोशल प्रॉब्लम में, बस उसका उल्टा यहाँ पे सॉल्यूशन में कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में लिखने का पैटर्न किस तरीके से होता है, सबसे पहले तो 10 नंबर वाले जो होते हैं ना क्वेश्चंस, उसमें तो आपको क्या करना है कि इंट्रोडक्शन, मीनिंग, ये सारी चीज़ें डालनी है, ठीक है? इंट्रोडक्शन, मीनिंग लिखनी है, और अगर फिर उसके बाद एक डायग्राम बनाना है, ठीक है? एक अच्छा-सा डायग्राम बनाना है। टाइप्स पूछ लिया तो टाइप्स का डायग्राम बना दो, कैरेक्टर्स पूछ लिया तो कैरेक्टरिस्टिक्स का डायग्राम डायग्राम बना दो, फैक्टर पूछ लिया तो फैक्टर का डायग्राम बना दो, जैसे कि एक ऐसे फैक्टर करके लिख देना और बॉक्स बना के, देन उसके बाद इस राउंड राउंड करके फिर इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, उस वो सब डाल के फिर उसके बाद उसके अंदर में भर देना, ठीक है? तो इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद टाइप्स पूछा तो टाइप्स का बना दो, जैसे कि चाइल्ड लेबर हो गया, डॉरी सिस्टम हो गया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ये सब का डायग्राम बना के लिखना। फिर लास्ट में कंक्लूजन कर देना। इस तरीके से हम अच्छा खासा पेज भर सकते हैं, ठीक है? डायग्राम से भी काफ़ी हेल्प मिलता है पेज भरने में। सो अच्छी लगी वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय।